हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स कोच, और स्वागत है आपका 5 मिनट 5 क्वेश्चन। ये सीरीज आपके लिए इसलिए की गई है ताकि हम लोग 5 मिनट में 5 क्वेश्चन को जल्दी से देख लें और आप एक अच्छी सी मेमोरी क्रिएट कर सके। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये आ रहा है, रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग एंड डिस्क ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस केप्ट इन कॉन्टैक्ट अबाउट द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन प्लेन बोथ रिंग ऑफ डिस्क एज शोन। हर क्वेश्चन में मैं आपको कंसेप्ट भी बताता चलूंगा। तो मेरा जो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि यहां पर लगने वाला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का थ्योरम एप्लीकेशन होने वाला है, और रिंग है और डिस्क है, दोनों के टेंजेंट से जा रही है। बेहतर यह है कि आप इसे याद रखिएगा। अगर यहां से जा रही होगी तो mr स्क्वायर बाय 2 याद करिए, डायमीटर से mr स्क्वायर बाय 2 रिंग का, और उसमें जुड़ जाएगा तो 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर। और साथ ही साथ डिस्क है, देखिए मास और रेडियस दोनों सेम है। डिस्क का डायमीटर के अबाउट आता था mr स्क्वायर बाय 4, और उसमें mr स्क्वायर और जुड़ जाएगा तो 5/4 mr स्क्वायर। तो यहां मैं जोड़ दूंगा 5/4 mr स्क्वायर। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो बनता है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां से एलसीएम आप 4 ले सकते हैं। 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 6 5 11 होता है, 11/4 mr स्क्वायर। आंसर हमारा बी गया है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको टेंजेंट याद होगा तो आप सीधे वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 4 पार्टिकल, अगला सवाल ग्रेविटेशन से है। 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर विद द साइड l, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू दिस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। याद रखिए यहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल का कांसेप्ट है। जल्दी से अपने दिमाग में ग्रेविटेशन पोटेंशियल से संबंधित 2 बातें याद करिए। आप तब तक याद करिए और मैं बनाता हूं यहां पर एक डायग्राम जो दिखा रहा है मास 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 मास, चारों कॉर्नर पे, चारों वर्टिसेस पे 4 मास है। शायद आपने याद कर लिया। तो मैं पहली बात बता दूं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, माइनस में होता है। याद करने की कोशिश करिएगा। और दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि आप याद रखिएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल जीरो कहाँ होता है। तो जीरो हो सकता है इन्फिनिटी पे, या जीरो ऐसी जगह हो सकता है जहां फील्ड ना मौजूद हो, बिल्कुल ही खाली जगह हो, इन्फिनिटी पे ही हम उसे कहेंगे। तो हमको आइए बैक टू द क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए बात करते करते हम लोग कॉन्सेप्ट की बात भी कर ही ले रहे हैं। तो ये है, यहाँ पर हमको इस जगह पोटेंशियल बताना है। स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल याद रखिएगा। ये दूरी है l/√2, ठीक बात है। एक पार्टिकल की वजह से आता है -gm बाई में स्मॉल आर होता है l/√2, तो √2 ऊपर चला गया। और ऐसे 4 पार्टिकल है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर तैयार है। लेकिन यहां पर कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, दिक्कत हो जाती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इस 4 को रूट के अंदर ले लिया जाए तो 16 हो जाएगा, और 16 दूना 32 हो जाएगा, तो -√32 gm/l। आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब आंसर आके भी नहीं आता है, आ तो जाता है लेकिन आता नहीं है, और हम OMR में गोला नहीं भरते हैं डर के मारे, ठीक है। तो यहाँ √3 माइनस का रहेगा, क्यों, आपको मैंने पहले बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पोटेंशियल एनर्जी। ये सवाल वर्क एनर्जी पावर का है। पोटेंशियल एनर्जी और एनसीईआरटी का सबसे बड़ी बात यह है कि वेरीज कर रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ बढ़ रहा है घट रहा है। याद करिए कंजर्वेटिव फोर्स -du/dr। फोर्स वहां 0 होगा जहां पर du/dr 0 होगा, यानी स्लोप 0 होगा। क्या ये u और x का ग्राफ है? बिल्कुल। 2 जगहों पर आपको स्लोप दिख रहा है 0, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी है 0, यानी बी और सी इसका आंसर है। सी इज द ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और एक स्टेशनरी पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सवाल है, और ये सवाल आपका लॉज ऑफ मोशन का है। तो स्टेशनरी पार्टिकल, जल्दी से मुझे आप अपने दिमाग में सोचते रहिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि लॉज ऑफ मोशन में कौन कौन से लॉज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को जन्म देते हैं। तो स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड इन 2 पार्टिकल्स ऑफ m1 एंड m2 व्हिच मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। एक्सप्लोड करता है, ये रेस्ट पे था और उसके बाद ये दोनों एक्सप्लोड करके अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। जाहिर सी बात है नेट मोमेंटम इनका 0 होगा, क्योंकि पहले मोमेंटम क्या था, 0 था। तो इनका मोमेंटम और इनका मोमेंटम बराबर होगा, p1 = p2 = p होगा। हमको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, E1 में E2। क्या आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन याद होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी p²/2m होता था। तो p²/2m1 हो जाएगा यहां पर, और यहां पर चला जाएगा p² नीचे रहेगा और 2m2 ऊपर चला जाएगा भाई और बहनों। तो p² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और m2/m1। मैंने एक सवाल पूछा था बीच में, आपसे ये पूछा था कि मुझे बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम न्यूटन के किस नियम से निकाला गया है। तो सेकंड लॉ और थर्ड लॉ का कॉन्सिक्वेंस है। आपको लाइन लिखाई गई है और एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो ठीक है, एक बात भी हमने याद कर ली है। और हम लोग इस आखिरी और 5वें पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा रोलिंग से संबंधित है। आपने जब रोलिंग पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये टॉपिक भी जरूर पढ़ा होगा। और सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान रखिएगा, हमको बॉडी को नहीं भूलना है। सॉलिड सिलेंडर है, डिस्क के जैसी होती है, और मास m है, रेडियस r है, ये रोल डाउन करती है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, इंक्लिनेशन एंगल थीटा है। तो इसका एक्सेशन बताना है। एक्सेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, g sin थीटा बाई में 1 + c, जहां पर c क्या होता है, c होता है k² और r² का रेशियो। और डिस्क के लिए और सॉलिड सिलेंडर के लिए c की वैल्यू हाफ होती है। तो हम यहां पर g sin थीटा बाई में 1 + c, 1 + c 1 + हाफ, और 1 + हाफ ये 3/2 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2/3 g sin थीटा होगा। तो हमारा यहां पर जो जवाब आ रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से 2/3 g sin थीटा एक्सेलेरेशन है। आपको एक बात याद करनी होगी
कि रोलिंग के दौरान जो एक्सेलरेशन है इंक्लाइन प्लेन पर, क्या वो शेप पे निर्भर करता है, मास पे निर्भर करता है, या दोनों पे निर्भर करता है? सोचते रहिए, वैसे जवाब शेप है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।